नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। तो आज देखिए इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ क्रमांक 2 है, जैसे इतिहास के साधन। तो इतिहास के साधन का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि इतिहास के साधन 3 प्रकार के थे: भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। तो आइए हम पहले देखते हैं कि भौतिक साधन में कौन कौन से साधन थे। तो देखिए भौतिक साधन में देखिए जैसे वस्तु, वास्तु। वस्तु, वास्तु भौतिक साधनों का यहाँ वर्गीकरण किया गया है कि किस तरह के भौतिक साधन थे और किस प्रकार वे बने थे। तो भौतिक साधन में देखिए वस्तु है, वास्तु से बनी हुई है। गुफा चित्र जो था ये गुफा में बना हुआ था। मिट्टी के बर्तन जो थे, मिट्टी के बर्तन, यहाँ वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया है और यहाँ वास्तु लिखा गया है। तो वस्तु के साधन जो थे ये थे और वास्तु के साधन थे। जैसे गुफा चित्र, गुफा। मिट्टी के बर्तन, मकान। मिट्टी के शिल्प जो है, स्तूप। मनके, गुफाएं। रत्न और आभूषण जो है, मंदिर। पत्थर के शिल्प गिरजाघर या चर्च में मिले। धातु की वस्तुएं, मस्जिदें। सिक्के, स्तंभ। और ये शस्त्र। तो इस तरह से ये भौतिक साधनों का वर्गीकरण किया गया है वस्तु और वास्तु में। अब हम दूसरा साधन जो है देखते हैं कि लिखित साधन कौन कौन से थे। तो प्राचीन भारत के इतिहास के लेखन के साधन में अब हम लिखित साधन देखते हैं कि लिखित साधन किस तरह से थे और कौन कौन से थे। लिखित साधन देखिए, हड़प्पा लिपि में लिखे लेख, वैदिक साहित्य, मेसोपोटेमिया का, इजिप्ट का लेख, महाभारत, रामायण ग्रंथों की पांडुलिपियाँ, जैन बौद्ध साहित्य। और आगे हम देखते हैं ग्रीक इतिहासकार और यात्रियों का लेखन। ग्रीक से आए हुए जो थे, ग्रीक इतिहासकार और यात्रियों का लेखन। चीनी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वर्णन। व्याकरण ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, उकेरे गए लेख। तो इस तरह से प्राचीन भारत के इतिहास के ये लेखन के साधनों में, लिखित साधनों में इन सब का उपयोग किया गया था। इसके पहले हमने भौतिक साधन देखा, फिर लिखित साधन। अब हम देखते हैं कि तीसरा जो है वो मौखिक साधन है। तो मौखिक साधन में कौन कौन से साधन थे, आइए हम उन्हें देखते हैं कि मौखिक साधन कौन कौन से थे। मौखिक साधन में देखिए प्राचीन भारत की मौखिक परंपरा। प्राचीन भारत की मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य अब लिखित स्वरूप में उपलब्ध हैं। यद्यपि इन साहित्यों का रूपांतरण अब लिखित स्वरूप में हुआ है, फिर भी उनका पाठ करने की परंपरा अब भी जारी है। इतिहास के लेखन हेतु जब मौखिक साहित्य का उपयोग किया जाता है तब उसका समावेश मौखिक साधनों में होता है। अर्थात मौखिक साधन में आप उसको समझ सकते हैं कि जैसे रीति रिवाज हो गए, परंपरा हो गई, लोक कलाएं हो गई, लोक साहित्य हो गए। ओवियाँ, जैसे ओवियाँ किसे कहते हैं, जैसे आटा पीसते समय चक्की गीत बोलते हैं। भजन हो गई, लोक कथाएं हो गई। ये सारे जो थे ये मौखिक साधन के अंतर्गत आते थे। तो मौखिक साधन में आपको जानकारी प्राप्त हो गई, जैसे रीति रिवाज हो गए, परंपरा हो गई, लोक कलाएं हो गई, लोक साहित्य हो गए। ओवियाँ, ओवियाँ मतलब चक्की के गीत जो गाते थे,
गेहूं को पीसते समय या अनाज को पीसते समय चक्की पर जो महिलाएं गाती थी उसे ओविया कहते हैं। भजन हो गए और लोक कलाएं हो गए। तो इस तरह से मौखिक साधन हो गए। और लिखित साधन में आप लोगों ने देखा कि लिखित साधन में क्या क्या हो गए हैं। इसके अंतर्गत देखिए, जैसे ताम्रपट, शिलालेख, वैदिक जैन बौद्ध ग्रंथ हो गए, यात्रा वर्णन है, पुराण है, पवाड़ा है, स्तंभा लेख है, भोजपत्र पर उकेरे गए लेख है या आज्ञा पत्र है। तो ये सब लिखित साधन के अंतर्गत आते थे। इसके बाद हमने देखा भौतिक साधन। तो भौतिक साधन में आपको पता चला कि बर्तन हो गए, सिक्के हो गए, किले जैसे हैं, मणि हो गए, अनाज हो गए, वस्तु हो गए, प्रार्थना स्थल हो गए, स्तंभ हो गए, गुफा तथा गुफा के चित्र हो गए, हथियार हो गए और आभूषण हो गए। ये सब जो हैं भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के साधनों का वर्गीकरण करिए और उनको आप समझिए कि इतिहास के साधनों में भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन, ये 3 प्रकार के साधनों से, इन 3 प्रकार से इतिहास के साधनों का वर्गीकरण किया गया है और उसके माध्यम से हमें क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन की जानकारी प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।